सो व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस? साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? तो साइक्लिक प्रोसेस की एक सिंपल डेफिनेशन होती है कि प्रोसेस सेड टू बी साइक्लिक वेन एवर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट बोथ आर सेम। जिस पॉइंट पर स्टार्ट होता है वो प्रोसेस वहीं पर आकर रुक जाए, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस होने के लिए क्या होता है कि मान लो मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से स्टार्ट किया और यहां आ गया, तो ये हो गई हमारी दैट इज प्रोसेस वन। ये क्या हो गई हमारी प्रोसेस वन। और इसी पॉइंट से आकर वापस यहां पर खत्म कर देता हूं, तो ये कंप्लीट साइकिल बन गया ना, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। तो ये हो गई हमारी सेकंड प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस होने के लिए मिनिमम दो प्रोसेस का होना जरूरी है, मिनिमम दो प्रोसेस का होना नेसेसरी है। नेसेसिटी है इसकी कि मिनिमम टू प्रोसेस होगी तभी ये साइक्लिक होगी। क्लियर है? तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आता है कि फॉर साइक्लिक प्रोसेस मिनिमम प्रोसेस शुड बी 1 2 3 4। तो मिनिमम 2। क्लियर है? मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है लेकिन मिनिमम 2 होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दैट इज अबाउट द ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड थर्ड वन दैट इज ड्यूल साइकिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुनना, नोट्स बनाते जाना। ऑटो, डीजल एंड ड्यूल साइकिल। क्लियर है? तो एक चीज ध्यान रखना कि ऑटो साइकिल वो साइकिल होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, हीट एडिशन होगा वो होगा दैट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डीजल साइकिल में हीट एडिशन होगा दैट इज कांस्टेंट प्रेशर, डीजल में कांस्टेंट प्रेशर पर होगा। ओके, और ड्यूल में होगा हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर बोथ। ठीक है, दोनों कांस्टेंट होंगे। अब ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनके कंप्रेशन रेशियो की। एक क्वेश्चन जो मोस्टली फेवरेट होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल ट्रेड में, दैट इज अबाउट द कंप्रेशन रेशियो। इसको याद करना, सबसे कम होगा दैट इज ऑटो का और सबसे मैक्सिमम होगा दैट इज डीजल का। क्योंकि ड्यूल तो इंटरमीडिएट आ गया, दोनों के बीच में होता है, ड्यूल साइकिल दोनों के बीच का है। तो ऑटो में कंप्रेशन रेशियो होगा वो होगा 6 से 10। सबसे ज्यादा होगा डीजल का 16 से 20। कितना होगा? 16 से 20। और ड्यूल का होगा दैट इज 12 से 16। कंप्रेशन रेशियो याद कर लिया। ठीक है, ऑटो, डीजल और ड्यूल तीनों का आपको कंप्रेशन रेशियो याद करना है, इनको आपको रट लेना है। सबसे कम होगा 6 से 10 ऑटो का। ऑटो साइकिल किस पर वर्क होते हैं? जो पेट्रोल इंजन होते हैं ना, बाइक वगैरह, ये सारे ऑटो साइकिल। और डीजल पे जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं। तो आपकी बाइक में होता है ना जो स्पार्क प्लग होता है, वो क्यों जरूरी होता है? क्योंकि इसका कंप्रेशन रेशियो बहुत कम होता है। ठीक है, तो सेल्फ इग्नाइट नहीं कर पाएगा फ्यूल, तो उसको इग्नाइट, उसको जलाने के लिए चिंगारी की जरूरत होती है, दैट इज स्पार्क प्लग। इसलिए ऑटो में वो जरूरी होता है और डीजल में यूज इसलिए नहीं करते कि इसका कंप्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा होता है। फ्यूल सेल्फ इग्नाइट हो जाएगा, इतना कंप्रेशन होगा कि ऑटोमेटिकली वो इग्नाइट कर लेता है, दैट इज डीजल। ओके, अब इसको पीवी डायग्राम पर हम देख लेते हैं, पीवी कर्व कैसे बनेगा। तो ऑटो का देख लो, डीजल का देख लो और ड्यूल का देख लो। पीवी में मैंने क्या बताया? ऑटो में कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम में होगा, दैट इज ऑटो साइकिल।